प्यारे बच्चे नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आज की क्लास की बात करूं कि किस तरीके से हम लोग क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आज मैथमेटिकल ऑपरेशन की हमारी दूसरी क्लास है। मैंने उस दिन सैटरडे में ये ठाना था कि मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन को फिनिश कर दूंगा, लेकिन बच्चों की संख्या वास्तव में ही बहुत कम थी उस दिन। कारण ये हो सकता है कि क्लास सुबह स्टार्ट कराई थी मैंने, और अभी लगभग प्रत्येक परिवार में थोड़ा कार्य चल रहा है, तो बच्चे उस समय पर नहीं आ पाए। हालांकि तुमने ये बात बोली भी थी और मैंने जवाब में ये बोला था कि एक दो सैटरडे का ही काम सबके घर बचा होगा, तो उम्मीद है जल्दी ही आपका कार्य फिनिश होगा। हमने इस बार सैटरडे में 1 घंटे ही क्लास ली थी, फिर हम अगली बार भी 1 घंटे ही सैटरडे में लेंगे, लेकिन उसके बाद हम कंटिन्यू, जैसे मैंने कहा, 2.5 से 3 घंटे की क्लास हम लोग सैटरडे में लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि लगभग एक आध सैटरडे का ही काम अब आपके घर में बच रहा होगा, लगभग काम फिनिश ही होगा। ऐसे ही है ना? सभी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए साथी होते हैं, तो हमें पता है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में माता पिता की सहायता बच्चे के लिए बहुत अनिवार्य होती है और करनी भी चाहिए। तो प्यारे बच्चे, ये इन दिनों का कार्य थोड़ा गेहूं की कटाई वगैरह का होता है, तो मैं ये समझ सकता हूं कि आप लोग फ्री हो जाएंगे लगभग सैटरडे तक, एक दो सैटरडे तक आप लोग एकदम फ्री हो जाओगे, और फिर 2.5-3 घंटे की क्लास में भी सैटरडे को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको उस दिन कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए थे जिसमें हम चिन्ह बदलकर समीकरण को बॉडमास नियम पद्धति के आधार पर सॉल्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने आप लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन कराए थे जिसमें चारों ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे होते हैं। चारों ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे होते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर देते हैं उससे। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब ध्यान से समझना, हम जैसे ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन कहते हैं कि ये क्वेश्चन कि भाई कौन कौन से चिन्ह बदल दें ताकि समीकरण एकदम सत्य हो जाए। मैं फिर से वही कहूंगा, एग्जामिनर चाहे तो चार ऑप्शन चेक करने पड़ जाए, एग्जामिनर चाहे तो मेरे प्यारे साथी ऐसा भी हो सकता है कि ना करने पड़े। वो सब कुछ चीजें हो सकती हैं। अब ध्यान से समझना, तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, हमने जब क्वेश्चन की बात करी कि भाई कैसे क्वेश्चन समझना है, कैसे चीजें समझनी है, तो यहां पर सबसे पहले पहला ऑप्शन कहता है कि प्लस और भाग को चेंज कर दो। जब मैं प्लस और भाग को चेंज करूंगा तो इसका मतलब हुआ कि प्लस के स्थान पर भाग आना चाहिए। ये जो प्लस है ये भाग में परिवर्तित हो जाएगा, और भाग के स्थान पर प्लस आएगा, वो बाद की बात है। लेकिन मैंने बोला कि जैसे ही मैंने प्लस के स्थान पर भाग लगाया, तो ये भाग, मुझे एक बात बताओ कि 15 और 23 के बीच में लगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कभी भी 23 कभी भी 15 से डिवाइड नहीं होता है, कभी भी डिवाइड नहीं होता है। तो पहले ऑप्शन को मैं कब चेक करूंगा? बाद में। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जो साथी पिछली क्लास में नहीं थे, क्लास जरूर कर लेना। मैंने बताया था किस तरीके से हम ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये माइनस और भाग है, तो मैं माइनस और भाग बदलूं। माइनस के स्थान पर भाग आ गया, और जहां पर भाग है वहां पर माइनस आ गया। जब मैं ये समीकरण सॉल्व करूंगा तो मुझे पता चलेगा 69 में 23 से भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, उसके बाद प्लस 15 हो गया, फिर माइनस 11 गुणा 22। मेरे प्यारे साथी, यहां पर जब वैल्यू को चेक करेंगे तो 3 + 15 माइनस आएगा, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 242। अब अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि भाई 15 और 3 जोड़ो तो 18 हुआ, और माइनस का 242, कुछ गड़बड़ हुई क्या शुरू में ही? 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 दूनी 22, 2 24। तो ये 69 में 23 से भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 बार भाग गया, प्लस 15 माइनस 11 गुणा 12 है, ये 22 नहीं है। ओके, 22 नहीं है, 12 है।
तो 12 11 बन जाता है 132। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं 18 में से 132 घटाऊंगा तो मुझे माइनस के 114 ही तो मिलेंगे। अर्थात जो बी ऑप्शन है कि माइनस और भाग को परिवर्तित कर दो, ये एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद है किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या नहीं होगी। यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अब इसे समझो, इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। वही कैलकुलेशन है, पूरा मैथ है, केवल यहां चिन्ह बदलने, किसका क्या अर्थ है, ये चीजें एक एक्स्ट्रा रखी हुई हैं। बाकी तो सब कुछ मैथ ही है जो आपने आज तक पढ़ा है। अब ध्यान से समझो। इसने कहा कौन कौन से चिन्हों को बदल दें ताकि समीकरण एकदम संतुलित हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहला ऑप्शन कहता है प्लस और भाग। तो जहां पर भाग है वहां पर प्लस आ गया, और जहां पर प्लस है, प्यारे साथी समझना, जहां पर भाग है वहां पर प्लस आ गया, और जहां प्लस है वहां पर भाग आ गया। अब चेक करो ये भाग किस किस के बीच में आया है जी? ये तो 14 और 7 के बीच में आया है, और 14 7 से 2 बार कटता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा? 28 माइनस 28 प्लस 14 में 7 से भाग 2 बार और गुणा 2। तो यहां पर आएगा 28 माइनस 28 प्लस 2 दूनी 4। तो यहां पर मेरे प्यारे साथी प्लस की वैल्यू ये 28 है और ये 4 है। 28 माइनस 28 दूनी 4, प्लस और भाग को ही तो बदला है हमने, प्लस और भाग को। तो प्लस और भाग से तो ये चीजें मुझे लगता है नहीं बन रही। तो यहां पर 28 और 4 32 में से 28 गए 4, गलत हो गया। सही है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं बन पा रहा। दूसरा, यहां पर कहता है प्लस और माइनस, ये कहता है प्लस और माइनस, तो माइनस के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर माइनस। चेक करो, तो 28 प्लस 28 में 14 से भाग 2 बार माइनस 7 गुणा 2, 7 गुणा 2, तो ये आएगा 28 प्लस 2 माइनस 14। सही है, 28 और 2 कितना हो गया? 30, और जैसे ही 14 घटाया तो कितना आ गया? 16, और ये कितना है? 16। बी ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ दिक्कत नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन है, और रीजनिंग जैसा इस टॉपिक में सच में कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन बचपन से 6ठी 7वीं क्लास से हम करते आए हैं, वही कैलकुलेशन है। सरलीकरण सबने पढ़ा होगा गुड्डा, इतनी कैलकुलेशन सब जानते होंगे। मुझे लगता है ये तो बहुत आसान है। आपने तो मझला कोष्टक, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इस तरीके के भी सवाल कर रखे हैं। तो ये कैलकुलेशन बड़ी कैसे हो सकती है? आप लोगों के लिए एकदम नॉर्मल है। बस दिक्कत कहाँ है? किसी किसी स्टेप में चारों ऑप्शन कवर करने पड़ जाते हैं, यहां दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे साथी समझेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा समझने की कोशिश करना। 4 माइनस 10 भाग 8 प्लस, इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है। समझने की कोशिश करो कैसे कैसे आंसर कर सकते हैं, कैसे आंसर कर सकते हैं समझो। सबसे पहले ने कहा गुणा और माइनस, तो मैंने गुणा पर लगा दिया क्या? गुणा पर माइनस लगा दिया और माइनस पर गुणा लगा दिया। तो यह समीकरण इस हिसाब से बनता है 4 गुणा 10 भाग 8 का मतलब क्या है? 10/8 लिख सकता हूं दोस्त, बोलो हां या ना। और यह आएगा प्लस 3 माइनस 2। तो यहां पर 2 से ये 5 बार खत्म, और 2 से ये 2 बार खत्म, और 2 से 4 कितनी बार खत्म? 2 बार खत्म।
तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 3 13 है, ऐसे ही है क्या? नहीं, यहां पर कितना आएगा, ये 8 से ये कितनी बार खत्म, 2 पंजे 10 और हाँ ठीक है, ये 2 पंजे 10 और ये 2 चौके 8 आएगा और 4 से 4 यूं ही कट जाएगा। दोबारा से समझो मैंने क्या कहा, दोबारा से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा यहां पर मैंने पहले ऑप्शन में गुणा और माइनस को चेंज कर दिया। इसने यही बोला था किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं ताकि यह समीकरण एकदम संतुलित हो जाए। तो हमने गुणा और माइनस को बदला, तो ये 4 गुणा 10 भाग 8 का मतलब 10/8 प्लस 3 माइनस 2, तो 2 से 10 5 बार खत्म और 2 से 8 4 बार खत्म, 4 से 4 खत्म, 5 और 3 8 और माइनस 2 कितना आ गया 6, और ये भी कितना है 6। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। भाई गजब आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग, बहुत शानदार, गजब, बेहतरीन। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जब मैं आपको दूंगा तो मैं आपको लगभग 40 से 45 सेकंड या 1 मिनट का समय भी दूंगा ताकि आप लोग खुद से भी कर पाओ। तैयार हो नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो? गजब, बहुत शानदार। प्यारे साथी फिर से बताता हूं, मैथमेटिकल की कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा, एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई बोलो, सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे बेहतर तरीके से कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो मेरे प्यारे साथी, क्या जवाब हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन है भाग और माइनस बदलो, पहला ऑप्शन कहता है भाग और माइनस को बदल दें। तो मेरे प्यारे साथी इस भाग के स्थान पर क्या आ जाएगा, माइनस, और इस माइनस के स्थान पर क्या आ जाएगा, भाग। सॉल्व करूं, 75 माइनस 8, 75 माइनस 8 गुणा 6, गुणा 6 प्लस 24 में 6 से भाग 4 बार। तो मेरे प्यारे साथी जब हम इतना समझ चुके हैं तो ये 75 माइनस 8 छिंग 48 बनेगा और प्लस 4 हो जाएगा। 75 और 4 79, और कितना घटाना है 48। 9 में से 8 गए 1, 7 में से 4 गए 3, 31, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अर्थात ए ऑप्शन विकल्प नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार थम्स अप करके कितने प्यारे गुड्डा का एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब। लेकिन जिसका वास्तव में सही है वो ही थम्स अप करेगा, ऐसे नहीं कि भाई मैं भी कर देता हूं, मैंने यहां पे थोड़ा सा अटक गया था तो देख के तो कर ही दिया है, नहीं, जिसने अपने आप किया है केवल वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यह प्रश्न यहां पर क्या कहता है, यहां पर यह प्रश्न नंबरों को बदलने की कहता है। मेरे प्यारे साथी अभी आपने क्वेश्चन किया था जिसमें चिन्ह बदले जा रहे थे, अभी अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें हमने चिन्हों को बदला था। यहां पर मामला कहता है नंबर बदलने पड़ेंगे। यहां पर कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। संख्याएं बदलने की डिमांड है, डिमांड है कि संख्याएं बदल दो। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर संख्या अगर बदलने की बात होगी तो मैं कैसे संख्या बदल सकता हूं, यह चीज हमें समझने की आवश्यकता होगी।
अब ध्यान से सुनो, कह रहा है 87 और 2, दूसरा है 369 और 2, 122 और 13, 87 और 13। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहला कहता है 87 और 2 बदल दो। इसका मतलब यह हुआ कि 87 2 के स्थान पर जाएगा तो यहां पर 2 के स्थान पर 87 आएगा। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद करो तो, ऑप्शन को चूज करना बताया था। कैसे उनको हम लोग वरीयता देंगे कि पहले कौन सा फिर कौन सा, प्रायोरिटी कैसे देंगे। मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, जब यहां 13 भाग 87 बनेगा तो क्या 13 और 87 आपस में एक दूसरे से कटते हैं? जी नहीं। तो पहला ऑप्शन तो मैं बाद के लिए रखूंगा, इसे मैं बाद में चेक करूंगा। बात आ रही है समझ में? दूसरा कहता है 369 और 2। मेरे प्यारे साथी यहां 369 इधर आया 2 के स्थान पर। अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, अगर 369 भाग 13 होता तो मजे की बात थी कि नहीं? 369 भाग 13 होता तो मैं ये कह देता कि 369 में 13 से 13 बार ही भाग जाएगा। 369 में 13 से 13 बार ही भाग जाएगा। बट ये तो यहां पर अलग मामला है। हालांकि मैं यहां पर इसे बाद में इस वजह से रख रहा हूं, अगर यहां गुणा होती ना तो मैं इसे बाद के लिए नहीं रखता। अगर ये माइनस ना होता, गुणा होती, तो सोचो ये 369 नीचे आ जाती और 369 से 369 कट जाता। अफसोस की बात है कि यहां पर गुणा नहीं है, माइनस है। इस वजह से मुझे दूसरा ऑप्शन भी बाद के लिए रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि कौन सा पहले क्लिक करना है, कौन सा बाद में, ताकि आप एग्जाम में अपना समय बचा सको। और यह भी कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप चाहकर भी ऑप्शन यहां सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको चारों ही वहां पर चेक करने पड़ेंगे। फिर आपके भाग्य पर निर्भर करता है कि आपकी शिफ्ट में जो एग्जाम है उसमें पहले ऑप्शन पे ही सही बैठा है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। मैं इस चीज को भी मान के चलूंगा। यह निर्भर करता है कि उस टाइम पर क्या स्थिति बनती है। मेरे प्यारे दोस्त, जब हम इतनी काम समझ गए तो पहला बाद में चला गया, दूसरा बाद में, तीसरा 122 और 13। तो यहां 13 के स्थान पर 122, मेरे प्यारे साथी 13 के स्थान पर 122 और 122 के स्थान पर 13। कुछ बात समझ में आ रही है? सर 122 से तो 2 कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 61 बार कट जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो यह आएगा 87 गुणा 13, 87 गुणा 13। उसके बाद आया माइनस 369, 369 और माइनस 122 में 2 से भाग दोगे तो ये 61 टाइम जाएगा। भाई 60 दूनी 120 और 1 दूनी 2, 120 और 2 122। कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन। तो हमने यहां पर क्या बोला? हमने यहां पर गुणा कर दी। बताओ जल्दी, 87 की गुणा 13 में करने पर कितना आ रहा है? जल्दी बताओ भाई, 87 की गुणा 13 में करने पर कितना आ रहा है? कर दो भाई सब गुणा। 3 सत्ते 21, 1 हासिल 2, 3 अट्ठे 24, 2 26, 1 सत्ते 7 और 1 अट्ठे 8, 1 3 1131 आ रहा होगा। बोलेंगे क्या इतना ही आ रहा है? क्या इतना ही आ रहा है? क्या 1131 ही आ रहा है प्यारे साथी? अब इसमें से माइनस कितना करना है? माइनस करना है 369 में से इसे घटा दो। जब 369 में से इसे घटाओगे तो मेरे प्यारे साथी आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 369 ये और माइनस कितना 61, ऐसे करके भी हम लोग इस स्थिति को समझ सकते हैं। तो माइनस माइनस की वैल्यू एक साइड जोड़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथी 1131 में से मैं इन दोनों को माइनस और माइनस को जोड़ के घटा दूंगा। 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 6 6 12 1 13 3 हासिल 1, 3 और 1 4 घटा दो। तो 1 में से 0 गई 1, 3 में से 3 गई 4 और 11 में से 4 गए 7, 1 में से 0 गए तो 1, सॉरी 3 में से 3 गए 0 और 11 में 4 गए 7, 701 सी ऑप्शन से बनेगा। यही करेक्ट आंसर होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। किसी प्यारे साथी को इस प्रश्न में अब कोई भी समस्या है
तो वो मुझे अपनी बात बता सकता है। जिसे कोई भी थोड़ी सी भी समस्या हो तो मुझे बता सकता है कि भैया मुझे इतनी सी समस्या है। बोलेंगे सभी प्यारे साथी एक बार, सभी प्यारे साथी बोलेंगे एक बार, क्या इतनी सी भी समस्या बन रही है? बताओ भाई जल्दी से, क्या इतनी सी भी समस्या बन रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, आज का अगला सवाल। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो मेरे प्यारे साथी। यहां पर जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है ये ब्रैकेट वाला, एक बार इसे आराम से लिख लो और इसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है, नंबरिंग भी छोटी छोटी सी है, केवल ये नंबरिंग हमको चेंज करनी है और बताना है कौन सा आंसर सही होगा। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका आंसर आपको देना है। दूसरी बात मेरे प्यारे साथी, ये जो ब्रैकेट का मामला है पहले यही सॉल्व होगा, इतना क्लास का हर बच्चा समझता होगा, जानता होगा। सही है? तो प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे जल्दी से, मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। यहां पर क्वेश्चन में एक बार जो स्टेप बोला है उसे बड़े ही तरीके से पढ़ते हुए क्वेश्चन का आंसर करना। इसने बोला है कि यदि चिन्हों प्लस और गुणा, सुनो, चिन्ह में किसकी बात की है? मैंने आप लोगों से बोला चिन्ह में किसकी बात की है? प्लस और गुणा की, तथा 3 और 2 को परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए। तो इसने कहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो सही होगा? बताने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी, एक बार बताने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन क्या? 4 + 2 × 3 = 14। लेकिन स्थिति क्या थी? स्थिति यह है कि प्लस और गुणा को चेंज करो, जहां प्लस है वहां गुणा आएगा, जहां गुणा है वहां प्लस आएगा। 3 और 2 को चेंज करो, जहां 3 है वहां 2 आएगा, जहां 2 है वहां 3 आएगा। सॉल्व करके चेक करो क्या ये सही है? सर ये तो मौखिक रूप से ही सही है, जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, ये मौखिक रूप से ही सही जवाब है। मुझे लगता है कि किसी भी प्यारे साथी को कोई जरूरत भी नहीं होगी किसी भी ऐसे स्थिति की कि ना हो रहा हो। 4 में 3 की गुणा 12 है और 2 जोड़ते ही 14 है। तो ये तो पहला ऑप्शन डिक्टो डायरेक्ट सही है, अलग लिखना भी मैंने जरूरी नहीं समझा। एक बार बोलेंगे हाँ या ना? मैंने आप लोगों से बोला कि 4 तिया 12 है प्लस 2 14 है, तो ये 12 है और 2 14 बन गया। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपके लिए एक छोटा सा और मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं। अगर आप उस टाइम फ्री हैं तो वो आपके लिए एक वरदान साबित होगा। मेरे प्यारे दोस्त, आज से शाम 4 बजे, मेरे प्यारे गुड्डा, आज से शाम 4 बजे, शाम 4 बजे मेरे प्यारे साथी, हम लोग YouTube पर एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। YouTube पर एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। हालांकि मेरे प्यारे साथी ये प्रैक्टिस सेट रेलवे के सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो आरपीएफ हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो या रेलवे का कोई और एग्जाम हो, उनके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज शाम 4 बजे से। इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा है कि भैया नहीं मैं तो पुलिस की तैयारी कर रहा हूं या एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, ओवरऑल मेरे प्यारे गुड्डा आप किसी भी एग्जाम के लिए YouTube पर ये प्रैक्टिस सेट आज से ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी मजबूत होगी। गुड्डा आज शाम 4 बजे से मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं। मैं इसमें 30 प्रश्न आपको डेली करा रहा हूंगा, 30 प्रश्न डेली करा रहा हूंगा। मिनिमम 25 प्रश्न, मैक्सिमम 30। तो 25 से 30 प्रश्नों का मेरा टारगेट रहेगा प्रत्येक दिन का। एक बार सभी प्यारे साथियों से यही कहूंगा, जितनी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस, क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे भैया तो रेलवे के लिए मैं तो पुलिस की तैयारी कर रहा हूं या एसएससी की कर रहा हूं। बेटा सबका सिलेबस लगभग सेम है, रीजनिंग घूम फिर के वहीं की वहीं है,
सही है। तो हर एक एग्जाम के लिए आप लोग इसे कर सकते हैं। नाम हमने रेलवे दिया ठीक है, लेकिन रेलवे तो है ही है, बाकी सभी एग्जाम के लिए भी आप इसे कर सकते हैं। रेलवे में चाहे कांस्टेबल हो, एसआई हो, इसके अलावा एसएससी में जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस कुछ भी, या यूपी पुलिस में कांस्टेबल, एसआई कोई भी। प्यारे गुड्डा आप आज शाम को 4 बजे, और ये प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर है, तो ये भी अच्छी बात है कि मेरे प्यारे साथी एक आपके लिए ये बिल्कुल फ्री होगा, एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। बस आपको मुझे लगभग 1.25 घंटे की क्लास लूंगा तो इतना समय देना है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझते चलते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथी और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये एकदम समीकरण जो हम लोग नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं वहां से। तो आज शाम 4 बजे सभी प्यारे गुड्डा को तैयार रहना है, सही है, तैयार रहना है। इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से मेरे प्यारे साथी, इस प्रश्न का आंसर बता दो, क्या आंसर हो सकता है। सवाल ने यहां पर कहा कि माइनस और गुणा 5 और 14 को परस्पर बदल दें तो समीकरण का मान क्या होगा। समीकरण का मान क्या होगा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन की बात करूं माइनस और गुणा बदल रहा है तो माइनस के स्थान पर गुणा आएगा और गुणा के स्थान पर माइनस आएगा। 5 और 14 बदल रहा है तो 5 के स्थान पर 14 आएगा और 14 के स्थान पर 5 आएगा। समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यह आया 14 प्लस 4 में 2 से भाग तो 2 बार जाएगा, गुणा कितना 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, तो यह आया 14 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 5, 16 और 14 30 हो गया, 5 घटा दो तो मेरे प्यारे साथी 25 आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त क्या ये बात आपको समझ में आई कि 25 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। किसी प्यारे साथी को कोई भी रत्ती भर परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आओ आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे शेर और समझते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में यहां पर हमने चिन्हों को बदला, चिन्हों के साथ साथ नंबरों को बदला, लेकिन अगले क्वेश्चन में जहां तक मैंने अभी क्वेश्चन देखा तो नंबर बदलने जैसा कुछ नहीं लगा, नंबर बदलने जैसा कुछ नहीं लगा। अब ध्यान से समझना कि क्या मामला है, कैसे समझना है। इसने कहा कि गणितीय चिन्हों में माइनस और प्लस तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दे। इस बार चिन्हों को ही बदलने की बात है, इस बार चिन्हों को ही बदलने की बात है, बाकी किसी भी कॉन्सेप्ट को बदलने की नहीं बोल रहा है। तो हमने कहा माइनस और प्लस बदल दें, तो माइनस और प्लस बदलो, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस लगा दो और जहां पर प्लस है वहां पर माइनस लगा दो। उसके बाद इसने कहा गुणा और भाग को बदलो, तो जहां भाग है वहां गुणा और जहां गुणा है वहां भाग लगाना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त कर दो सॉल्व, कर दो सॉल्व। कैसे करोगे तो ये आएगा 27 प्लस 15, 27 प्लस 15। अपनी एक चीज से नहीं भटकना है, पहले भाग ही सॉल्व करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ये चीजें आपको करनी है। तो इसने कहा 27 प्लस 15 गुणा 27 प्लस 15 गुणा, मेरे प्यारे साथी 84 में 6 से भाग 14 बार जाना चाहिए, है ना, और माइनस कितना 13 है। सॉल्व करें क्वेश्चन को, एक बार सॉल्व कर देते हैं कि कितना जवाब बनता है। तो ये आएगा 27 प्लस 15 चौका 60 की 0 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 21 माइनस 13। चीजों को जोड़ना एक बार, 27 10 37 बनना चाहिए, 237 में से 13 घटाना होगा, 7 में से 3 गए 4, 3 में से 1 गए 2 और ये 224। ये डी ऑप्शन पर लिखा हुआ है ना, यही आंसर करेक्ट होगा। 224 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो 224 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट और राइट आंसर होगा। सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे कि कैसे राइट आंसर 224 बना है। सही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें प्यारे साथी। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और समझते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। समझते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार सभी प्यारे वीर बहुत ध्यान से बताने की कोशिश करो क्या सही जवाब हो सकता है। क्वेश्चन आप लोगों में से ऐसे कितने जो कह रहे हैं कि भैया कर तो पा रहे हैं, क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, बाकी क्वेश्चन प्रॉपर कर पा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टाइम की समस्या है। तो मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से समझो, ये कैसे वैल्यू बनेगी ध्यान से समझने की कोशिश करनी है सभी प्यारे साथियों के लिए। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। तो यहां पर हमने कहा, पहला कहता है कि आप 15 और 8 बदलो। मेरे प्यारे साथी 15 और 8, ध्यान से देखना एक बार क्या कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहता हूं मैं चाहता ही नहीं हूं कि आप हर ऑप्शन को चेक करें, कभी नहीं चाहता, लेकिन अफसोस होता है कि कभी कभी करना पड़ जाता है एग्जाम के अंदर, जब अपनी एग्जामिनर बुद्धिमानी से अपना क्वेश्चन देता है। ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से क्या बोला है। मैंने आप लोगों से बोला कि अगर मैं 15 में इसने कहा है कि 15 और 8 बदल दो, तो जब मैं 15 के स्थान पर यहां 8 रखूंगा तो मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू बनेगी ये 8/5 बनेगी। ये जो वैल्यू बनेगी क्या ये निश्चित रूप से 8/5 बनेगी? मेरे प्यारे गुड्डा 8/5, 8/5, 8 तो 5 से डिवाइड ही नहीं है। पहला ऑप्शन तो साफ साफ बाद के लिए जा रहा है, मुझे शुरू में चेक ही नहीं करना। बात आई समझ में कि नहीं? मैंने आप लोगों से कहा कि ये तो बाद के लिए वैल्यू जाएगी। यहां पर दूसरा कह रहा है 15 और 325। 15 और 325, तो 15 के स्थान पर 325 और 5 से कट जाता है, तो ये सही हो सकता है। तीसरा 5 और 3, 3 के स्थान पर 5, 5 के स्थान पर 3, अगर ये 15 है तो ये भी सही हो सकता है। अब बता दो कि बी और सी में से कौन सा सही है। पहला तो चला गया बाद के लिए, कैलकुलेट जल्दी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन का ही खेल है, कैलकुलेशन का ही खेल है। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे। सारा खेल कैलकुलेशन का है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी उसके जवाब जल्दी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। सी ऑप्शन सर्वाधिक मात्रा में आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं 5 और 3 बदल दो, माइनस और प्लस बदल दो। 5 और 3, 5 के स्थान पर 3, 3 के स्थान पर 5, माइनस और प्लस बदलो, माइनस के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर माइनस। समीकरण सॉल्व करना, 15 में 3 से भाग 5 बार जाएगा, प्लस 325, 325 माइनस कितना 8 पंजे 40 कर दूं तो 325 और 5 330 में से अगर 40 घटाया जाएगा तो 290 ही आएगा। मेरे दोस्त ये बात समझ में आई होगी, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे। हाँ भाई, ठीक है। तो प्यारे साथी उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अब बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत हो तो किसी को? हमने क्या किया, 5 के स्थान पर 3 और माइनस के स्थान पर प्लस बना दिया। अब ध्यान से समझना कि जब हमने इस समीकरण को इस तरीके से किया तो प्यारे साथी 290 आंसर आ गया। पहला ऑप्शन बाद के लिए क्यों गया था, यह कुछ बच्चों का डाउट था। सोचो अगर मैं 15 और 8 बदल रहा हूं तो 15 के स्थान पर 8 आएगा, 15 के स्थान पर 8 आएगा, और अगर मैं यहां पर 8 रखूंगा तो मुझे एक बात बता दो, अगर यहां पर 8 रखूंगा तो क्या बात बन सकती है, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है? तो प्यारे बच्चे ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं इस तरीके से। उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अब यहां पर एक चीज और है, मैं तुमको एक छोटी सी चीज और बताता हूं। पढ़ाने के लिए तो ये था कि भाई इतना ही पढ़ा दूं मैं से, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन में अभी कल मैं एक एसएससी सीजीएल के, अब तुम्हें पता है सीजीएल में मेंस में रीजनिंग आने लग गई है,
तो मैं सीजीएल की मेंस रीजनिंग के क्वेश्चन देख रहा था। मेरे प्यारे साथी, यहां पर ये चीजें बड़ी नॉर्मल इसी तरीके से होती हैं। अभी मैं सीजीएल मेंस में क्वेश्चनों को देख रहा था, तो सीजीएल मेंस में अब जो क्वेश्चन आने लग गए हैं मेरे प्यारे दोस्त, समीकरण, मतलब पूरा का पूरा समीकरण देता है, कुछ नए हिसाब किताब के क्वेश्चन आने लग गए। हालांकि वो मेंस में एक बार ही पूछे गए, पर मेरे दोस्त कोई भी चीज जब किसी एक एग्जाम में आने लगती है तो दूसरे एग्जाम वाले भी उसे फॉलो करने पे ध्यान देते हैं। तो मेरे पास एक चीज यही कॉन्सेप्ट है कि मैं या तो उनको ना पढ़ाऊं या दूसरा कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ा दूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने यही निर्णय लिया कि मैं उनको पढ़ाऊंगा, क्योंकि जैसे चैप्टर होता ना इनइक्वलिटी है, या मानकर चलो कोई एग्जाम होता है, तो प्यारे साथी होता क्या है, जैसे एक टॉपिक था स्लॉग्स, आप लोगों ने खूब देखा है, खूब पढ़ा है। स्लॉग्स पहले किसी भी पुलिस वगैरह के एग्जाम में नहीं आता था। स्लॉग्स हमेशा से आता रहा है। स्लॉग्स की बात करूं तो हमेशा से जो स्लॉग्स आया है मेरे प्यारे साथी, वो आया था बैंकिंग में। लेकिन बैंकिंग से फिर कांस्टेबल के पेपरों में, जीडी के पेपरों में आने लग गया। क्यों आने लग गया? क्योंकि हमें पता है मेरे प्यारे गुड्डा कि मेरे प्यारे साथी, इस वजह से आने लग गया कि मेरे प्यारे दोस्त, जो एक नया टॉपिक था बाकी एग्जाम को भी वो ठीक लगा। नहीं तो फिर क्यों आता? फिर तो वो नॉर्मल सी चीजें आती। तो मेरे प्यारे दोस्त, हर चीज ही इंपॉर्टेंट होती है। कल हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। आज की क्लास को हम थोड़ा पहले ही यहां पर छोड़ रहे हैं, कल हम इसे समाप्त करेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। लगभग 50 मिनट का टॉपिक बचा है, तो कल हम इसे समाप्त करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।